BF.7 क्या लक्षण है, कितना खतरनाक। देखिए, अगर आपको हल्का सा बुखार होता है, खांसी आती है, गले में खराश है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़े लक्षण है। नाक बह रही है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, थकन हो रही है, एनर्जी कम लग रही है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन वाले लक्षण हैं, तो आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, हंसिए नहीं, इनको बहुत ध्यान से इसको देखिए और डॉक्टर के पास जाइए। इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ये सारे जो लक्षण हैं वो बेहद बेहद खतरनाक हो सकते हैं, कोरोना आ सकता है। लेकिन सिर्फ ये चीन में कहर नहीं बरपा रहा, बल्कि 70% जनता वहां की अमेरिका, ब्राजील, जापान, दक्षिण कोरिया और हमारे देश तक को डरा रहा है। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे कैसे बचे, ये सावधानी बरतनी जरूरी है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सांसों को जिंदा रखने के लिए अस्पतालों में दर दर भटकते लोग, भीड़ से पटे अस्पताल, श्मशानों में लाशों का अंबार। चीन में अब तक की ये सबसे बड़ी कोविड-19 की लहर आई है और कोरोना अब तक के सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा डर तो ये है कि चीन की इस महामारी से धरती की 10% आबादी आने वाले 90 दिनों में कोरोना संक्रमित हो सकती है और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि कोरोना के केस अब चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों में कोरोना के मरीजों में अचानक से इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों पर गौर करिए। नई लहर में जापान में कोरोना के मरीजों की संख्या 72,297 पहुंच गई और 180 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 55,000 नए केस आए हैं और 161 लोग मारे गए हैं। ब्राजील में 39,579 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 140 की जान गई। दक्षिण कोरिया में 26,622 लोग कोरोना के चपेट में आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 19,893 नए केस सामने आए, 117 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 8,213 केस के साथ ही 178 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब आपको बताते हैं कि चीन में कोरोना की सबसे बड़ी लहर कैसे और क्यों आई, और क्यों कोरोना अब दुनिया के 10 देशों तक पहुंच चुका है। तो सुनिए, इस महीने की शुरुआत में चीन ने अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी और इसके बाद से वहां कोरोना के मामलों में सुनामी आ गई। अब सवाल यह है कि क्या चीन का संकट दुनिया का संकट बन जाएगा? क्या चीन की महामारी से दुनिया में दहशत लौटेगी? क्या फिर से दुनिया कोरोना का पुराना अंदाज देखेगी? और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाकर हमारे देश में, भारत में कोरोना की एंट्री को रोका जा सकता है। क्या चीन की हवाई उड़ान पर बैन लगे? क्या चीन से आने वाली फ्लाइट रोकी जाए? चीन से आने वाले यात्रियों की नो एंट्री जरूरी है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ये मांग हो रही है कि भारत को चीन से आने वाली और चीन जाने वाली सभी हवाई उड़ानों को फौरन बैन कर देना चाहिए। तो क्या कोरोना को रोकने का यही सबसे बड़ा हथियार है? हवाई उड़न खटोले पर बैन को लेकर एक्सपर्ट की राय क्या है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री एक ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्री है। भारत सरकार अगर डिसीजन लेती है कि हम यहां से चीन की फ्लाइट्स के ऊपर बैन लगा देंगे तो उसका कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि पैसेंजर्स जो चीन जाते हैं या चीन से आते हैं वो वाया दुबई आ सकते हैं, वाया सिंगापुर आ सकता है। 2020 के अंदर में इकोनॉमी वाज डेवास्टेटेड बिकॉज ऑफ द बैन ऑन एयर ट्रैवल एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम अभी भी उससे उभर रहे हैं। तो जब हमको मालूम है कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है और ना हो सकती है,
क्योंकि हमारे मेडिकल प्रोफेशन को सारा ज्ञान है कोविड के बारे में, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो कोई कारण नहीं है कि सरकार को जल्द डिसीजन ले और आइसोलेशन में डिसीजन ले कि भारत सरकार डिसीजन ले और लेकिन दूसरे देशों की सरकार डिसीजन ना ले, क्योंकि उसका कुछ असर नहीं होने वाला।